अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कल जो जुडिशल कमीशन की तरफ से 6 जजेस लगाए गए और उसके साथ एक एक्टिंग जज के तौर के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को की मंजूरी दी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को फुल चार्ज क्यों नहीं दिया, एक्टिंग क्यों दिया है, इसकी कुछ वजूहात हैं, आज आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना था, वो नहीं हुआ, मामला डेफर कर दिया गया। उसकी वजूहात क्या हैं, कुछ अंदर की खबर आपको इसकी शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे IMF के वफद की या जो मिशन है उसकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस याया अफरीदी से। जस्टिस याया अफरीदी ने मुलाकात के बाद मीडिया को ब्रीफ किया है और उन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, खासतौर पे इमरान खान के खत के हवाले से हो, जजेस की ट्रांसफर और तैनातियों के हवाले से सवालात जो हैं उस पे भी, और साथ साथ जस्टिस याया अफरीदी ने IMF के जो मिशन के साथ मुलाकात का मकसद था वो क्या था वो बताया है, और उससे मेरी खबर की जो 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में दिया था उसकी तस्दीक हुई है। वो क्या है, वो मैंने आपको क्या बताया था अपने वीलॉग में, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन में जो कल तैनातियां हुई हैं। हमने देखा और ये कल मीडिया पे रिपोर्ट भी हो चुका कि जो वकला की तरफ से एहतजाज किया गया और वकला की तरफ से ये जितना भी प्रोटेस्ट और उसके साथ साथ जो रास्ते बंद किए गए, तो उसके बावजूद भी हमने देखा कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बाइकआउट किया है, साथ ही PTI के भी जो उन्होंने भी बाइकआउट किया, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी जो मेजॉरिटी थी उन्होंने जुडिशल कमीशन की जो इजलास था उसको जारी रखने के हक में वोट दिया, और उसके बाद बाकायदा जजेस की मेजॉरिटी के साथ की जो 6 जजेस लाए गए हैं उनकी अप्रूवल दी गई है। और साथ ही ये कल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो कोर्ट जो कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया और ये दावा किया गया है, गो कि मैं इसकी कोई वेरीफाई नहीं कर सका, ये दावा किया गया कि फाइलें फेंकी गई, एक दूसरे के जो है वो सख्त जुबान इस्तेमाल की गई, अब वो जो दोस्ती और सेम पेज था वो खत्म हो गया। अब ये जो दोस्ती और सेम पेज वाली बात है ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, अगर वो पहले भी हम इसको कई दफा मैं बता चुका हूं कि जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ये बहुत पुराने कई दहाइयों से दोस्त हैं और कई दहाइयों से ये एक ही चैम्बर इनका था। शाह अफरीदी और मिनल्ला के नाम से ये 3 जो दोस्तों का एक चैम्बर था और ये इकट्ठे ही अपनी जो लॉ प्रैक्टिस थी एक ही चैम्बर से करते थे, तो ये बहुत पुरानी दोस्ती थी इनकी। अब जो कल जिस कॉन्टेक्स्ट में जो कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं वो ये इस बारे में बता रहे थे, इससे मतलब यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी के दरमियान बाकायदा जो दोस्ती का एक चैप्टर था वो क्लोज हो गया है। बहरहाल ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि ये फाइलें फेंकी गई और उसके साथ साथ जो ऊंची आवाज में बातें की गई, इससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो एक चैप्टर था जो शाह और अफरीदी का, यानी जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान जो एक लंबी दोस्ती का सफर था वो बज़ाहिर इन कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक ये खत्म हो चुका है। ये एक बात जो है बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो अदलिया के अंदर जो सियासत है पहले ढके छुपे उसमें होती थी, अंदाज में होती थी और ये महसूस नहीं होता था, लेकिन अब तमाम दोनों साइड से, ऐसा नहीं है कि एक साइड जो है वो सियासत कर रही है और दूसरी साइड नहीं कर रही, ये दोनों साइडों से अब बिल्कुल सियासत हो रही है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर खतूत लिखे जा रहे हैं, सबसे पहला तो मैं समझता हूं कि अगर ये चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम पे उसको एतराजात हैं, इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह को कोई भी एतराजात हों तो वो एक राइट हो सकता है उनका ये इन एतराजात के हवाले से, लेकिन जब तक वो एक आइन का हिस्सा है, उसे किसी अदालत ने नहीं जो है वो गैर आइनी डिक्लेयर किया, तो उस पे ये ओथ लिया हुआ है इन्होंने बतौर जज के, तो ये उसके पाबंद हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करें। और ये इस तरह पब्लिकली फिर अपने जो साथी जजेस हैं, खासतौर पे जो चीफ जस्टिस और इतनी पुरानी दोस्ती है, इस तरह उनको रिडिक्यूल करना, तो इस पे मेरा ख्याल है कि ये जो इसमें जो दोनों तरफ से इक्वली वो है। और ये राइटली आज जो चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, उन्होंने ये पॉइंट आउट भी किया कि खतूत लिखने का जो सिलसिला है वो बड़ा पुराना है, लेकिन वो कहते हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया को ये खतूत पहले मिल जाते हैं और उनको ये खत बाद में मिलता है। तो ये इस हवाले से मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी के अंदर जो डिवीजन है वो तो पहले भी होती थी, लेकिन अब बिल्कुल वाजे हो चुकी है। और ऐसे बज़ाहिर लगता है कि जो अदलिया के अंदर जो सियासत हो रही है वो एक हमारी जो आम सियासत है
उससे कहीं ज्यादा जो है वो एक खतरनाक उसकी जो है वो अख्तियार कर चुकी है, सूरत अख्तियार कर चुकी है। बहरहाल ये जो जुडिशरी के अंदर जो डिवीजन थी, जुडिशल कमीशन का इजलास रुकवाने की कोशिश की गई, लॉयर्स का प्रोटेस्ट के जरिए भी वो कोशिश की गई, फिर बाइकआउट करने की जो जुडिशल कमीशन का इजलास था वो भी कोशिश की गई, नहीं हुआ। तो उसके बाद जो 6 जजेस हैं उनकी तैनाती, उनको एलिवेट किया गया है हाई कोर्ट से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 3 चीफ जस्टिस, उसके साथ साथ एक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से एक और जज, इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से भी जो है वो जो है एक जो जज हैं उनको भी साथ लाया गया है। और साथ साथ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उनको बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट के लगाया गया। जो असल इस हवाले से जो मेरी कुछ इतलात हैं, और मैं इस हवाले से ये कोशिश कर रहा था कि ये जान सकूं कि जो बाकी जजेस हैं क्या उनका इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको फुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया गया, जबकि इनको एक्टिंग चार्ज दिया गया है। तो इस पे जो मेरे जरा ये बताते हैं कि ये दरअसल एक मैसेज है, ये पैगाम दिया गया है उन तमाम जजेस को भी जो कि ओपनली इस तरह ये सियासत कर रहे हैं। हालांकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, कल भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने खतूत में कोई इस तरह का जो है वो ना खत लिखे चीफ जस्टिस अपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनको लिखे, और ना ही कोई खत लिखा है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन उसके बावजूद भी जो इतलात यही आ रही थी कि इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन इसको बजाय इसके कि ये एलिवेशन के, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है और एम्बेरसिंग जो है वो सिचुएशन है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के लिए। वो इस तरह के अगर ये सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग के तौर के ऊपर वो चले जाते हैं और फिर जो एक इंडिपेंडेंस जो जजेस की होती है वो उसके तहत फैसले करते हैं, जो कि यहाँ पे जो मुक्तदिरा है उनको या जो हुकूमत है, क्योंकि इस टाइम मेजॉरिटी उनकी है, उनको कोई पसंद नहीं आता, तो फिर इनको परमानेंट वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं किया जाएगा। और अगर परमानेंट नहीं किया जाता और एक्टिंग ही रह जाते हैं तो फिर जो है ये इनके लिए बड़ा जो है एक वो होगा, अचंभे की बात होगी और एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के लिए। और ये भी हो सकता है कि अगर ये बिल्कुल ज्यादा तंग करना शुरू कर दें तो उस पर फिर ये इनको वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। तो गोया सुप्रीम कोर्ट से एक जज होके फिर वापस हाई कोर्ट आ जाए तो ये वैसे ही एक डिमोशन कंसीडर होगी। तो इस सिलसिले में जो जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ मैं समझता हूं कि जो सबसे ज्यादा जो बुरा किया गया है वो इनके साथ किया गया। इस हवाले से फिर मैंने मुख्तलिफ जराये से पूछने की कोशिश की कि आखिर वजूहात क्या हैं, ये क्यों किया गया है। हालांकि वो तो खतूत लिखने वाले जजेस में भी नहीं थे, तो उस पर कुछ जो मेरे जराये हैं वो ये बताते हैं कि ये फुली जो है इनका कुछ ऐसी चीजें कुछ सामने आई, खासतौर के ऊपर जो इनके कजन हैं उमर अयूब के साथ कुछ कम्युनिकेशन के हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि वो कोई इस तरह की हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर शायद ये एक रीजन हो सकती है कि इनको फुल कोर्ट जो फुल जज है वो बनाने की बजाय एक्टिंग वो दिया गया। और यानी उनको एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये ज्यादा स्ट्रांग इनकी पोजीशन होती, वहां से उठा के इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और वहां पे भी एक्टिंग चार्ज दे दिया गया। यानी जब भी उनकी जो मर्जी होगी, जुडिशल कमीशन की जो मेजॉरिटी वाले लोग होंगे वो इनको या परमानेंट भी कर सकते हैं या फिर इनको वापस भी भेज सकते हैं। तो इस वजह से जो एक बुनियादी जो रीजन है कोई इनकी कोई जो मेरे जरा ये बताते हैं कि उमर अयूब के साथ शायद कोई इस तरह की जो एक तो रिश्तेदारी भी है क्लोज, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें जो कुछ सामने आई उसकी बुनियाद के ऊपर ये किया गया है। बहरहाल ये तो जो जस्टिस इनके हवाले से मियां गुल हसन औरंगजेब के हवाले से। अब जरा बात कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के भी 2 जजेस के हवाले से बात चल रही थी और इवन जो 9 जजेस अपॉइंट करने थे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 6 और एक एक्टिंग 7 हो गए, 2 नहीं किए गए। उनको जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो मामला है वो डेफर किया गया। पहले ये खबरें आ रही थी कि जस्टिस आलिया नीलम उनको वहीं पे ही जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो रहने दिया जाएगा और उनसे जो सीनियर थे लेकिन सुपरसीड हो गए थे जस्टिस जो एक तो जो बाकर नजफी हैं और एक दूसरे जो थे, उन दोनों को यहाँ लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने के हवाले से खबरें चल रही थी मीडिया के ऊपर। लेकिन जो मेरी इतलात है वो इसलिए डेफर किया गया है कि उनकी कुछ स्क्रूटनी और जो जजेस लाने हैं यहाँ पे उनकी कुछ स्क्रूटनी होनी है, या फिर उसको अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि उसी तरह का मामला होगा जैसे यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर का मामला हुआ है कि जो खासतौर पे जो हुकूमत है
क्योंकि हुकूमत की यहाँ पे जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी है, तो वो उस तरह के ही जजेस लाएगी जो कि उनको सूट करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से। और वो देखा जा रहा है, अभी तक हुकूमत उसकी तरफ से वो किया जा रहा है कि कौन से जज जो है वो इनको सूट करते हैं, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। तो ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो जजेस हैं कि कौन से लाए जाए। इस बुनियाद के ऊपर इसको डेफर किया गया है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में वही जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाए जाएंगे जो मेजॉरिटी वाले जुडिशल कमीशन में हैं, उनको सूट करते हों। बहरहाल इस पे अब देखते हैं कि कौन से 2 जजेस ऐसे हैं जो हुकूमत को सूट करते हों या इवन एस्टैब्लिशमेंट को सूट करते हों, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में जो इसके पीछे ये किसी बगैर शक व शुबा के एस्टैब्लिशमेंट की उसके बगैर ये नहीं हो सकती थी 26वीं आईनी तरमीम। तो ये एस्टैब्लिशमेंट हो या जो मौजूदा हुकूमत है, जो भी उनको सूट करेगा वही जज यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाए जा सकते हैं। इस पे जो मजीद अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से। IMF का मिशन मिला, उस पर मैंने आपको 2 दिन पहले अपना एक वीलॉग में बताया था कि ये कोई पहली दफा इस तरह नहीं है कि जो इस तरह के जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आके किसी मुल्क की अदलिया में जो है वो आके उनके चीफ जस्टिस से या इस तरह का जो जुडिशियल सेटअप होता है उनसे मुलाकातें करें, उनके साथ जो भी जो ब्रीफिंग्स और उसके साथ साथ जो रिकमेंडेशन के हवाले से वो ली जाती हैं। ये पहले भी होता रहा। पाकिस्तान में 2001 में जस्टिस इरशाद हसन खान के हवाले से मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि यहाँ पे आके जो ADB था उसके जो वफद होता था वो ना सिर्फ आके इनसे मिलता था बल्कि उसके साथ साथ अपनी रिकमेंडेशंस और उसके हवाले से भी वो किया गया था। वो दरअसल एक प्रोजेक्ट था ADB का, एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से के नाम से प्रोजेक्ट था $380 मिलियन का, जो कि ADB ने फंड किया था और उसका बुनियादी वजह जो मातहत अदलिया है उसमें इस्लाहात लाने के हवाले से था। तो उस पे एक जो उसमें जो ये जो ADB का एक्सेस टू जो जस्टिस जो प्रोजेक्ट था उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक बनाए गए थे वो जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी को बनाया गया था। जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी वो जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ को जो त्यारा हाईजैकिंग केस था उसमें नवाज शरीफ को उन्होंने सजा दी थी और उसके बाद फिर उनको नवाजा गया। वो फिर हाई कोर्ट के जज बने और फिर उसके साथ साथ जो है ये जो जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी को ये बड़ा लुक्रेटिव जो एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट था उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर के ऊपर भी उनकी रिटायरमेंट के बाद लगाया गया था। तो ये उनसे भी मिलते रहे, जो बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी मिलते रहते थे। तो ये कोई नया मामला नहीं था जो IMF की मिशन की तरफ से वो किया गया था, लेकिन इसको प्रोपेगेंडा बनाया गया। बहरहाल आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी से 1 घंटा मुलाकात हुई IMF के मिशन की, जिसमें जो पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई IMF के मिशन को। उसके बाद ये बाकायदा एक तो जो है वो अनाउंस किया गया मुलाकात के हवाले से, लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी के चैम्बर से ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस हैं वो मीडिया को इस हवाले से ब्रीफ करेंगे, IMF के मिशन के हवाले से भी, जजेस की तैनाती के हवाले से भी और उसके साथ साथ जो बाकी जितनी भी डेवलपमेंट हुई उसके हवाले से। तो जो मीडिया को ब्रीफ किया गया जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से, उस पर अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा कि पहला जो एक चीज उन्होंने बताई वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान ने उनको खत लिखा था बतौर चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर, वो खत उनको मौसूल हो गया था जस्टिस याया अफरीदी को, और खत मौसूल होने के बाद उन्होंने इस खत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो खत के साथ उनके एक USB डिवाइस भी थी जिसमें कुछ वीडियो फुटेजेस और ये इस तरह की बाकी कुछ एविडेंसेस जो उनकी, जिस तरह वो इमरान खान दावा करते हैं कि उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनके वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं 26 नवंबर का जो रेफरेंस दे के वो कहते हैं। तो ये उसके लिए एक जो उन्होंने वो कहते हैं कि USB डिवाइस भी थी, वो भी इन्होंने वो साथ ही वो कर दी है, भेज दी है जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको। उसके साथ साथ जो जस्टिस याया अफरीदी से फिर उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान के खत में जो उठाए गए मामलात वो संजीदा नौइयत के हैं। चीफ जस्टिस के मुताबिक उन्होंने ऑफिस से कहा है कि इसे आईनी बेंच को भिजवा दें और वो समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर दें। साथ ही फिर उनसे जब ये पूछा गया कोर्ट पैकिंग के हवाले से एक सवाल पूछा गया, तो उस पर
जो याया अफरीदी साहब वो ये कहते हैं कि कोर्ट पैकिंग का जो तासुर है वो बिल्कुल गलत है। सीनियरिटी और जजेस ट्रांसफर ये दो मुख्तलिफ इशूज हैं वो कहते हैं। और अगर जुडिशल कमीशन के 4 अरकान कल जो बाइकआउट किया है उन्होंने, जो 2 PTI के और 2 जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं, वो बाइकआउट ना करते तो पेशावर हाई कोर्ट से एक और काबिल जज जो है वो कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में वो शामिल हो सकता था। लेकिन अफसोस के ये जो जजेस हैं और PTI है उसने इसका बाइकआउट किया। फिर उस पर वो ये कहते हैं कि सच बोलूं तो जजेस के लिए जो नाम दीगर लोगों ने दिए वो मेरे नामों से कहीं अच्छे थे। सीनियरिटी और जजेस जो ट्रांसफर दो एक अलग अलग इश्यूज हैं और सीनियरिटी के मामले पर वो अपनी राय ऑलरेडी दे चुके हैं। फिर उसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी ने यह भी कहा कि जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी जो कमेटी का एजेंडा है वो उन्होंने अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर दोनों को भिजवा दिए हैं ताकि वो इस हवाले से अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे सकें। फिर उनको ऐड करके जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी है वो उसको बाकायदा उसकी जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको अनाउंस किया जाएगा। उसके साथ साथ जो जजेस की जो खत लिखने के हवाले से उनसे पूछा गया, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो जजेस को खत लिखने के हवाले से, तो उस पर वो ये कहते हैं कि जजों की जानिब से जो खत का लिखना है ये एक पुरानी आदत है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगी। काउंसलिंग शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो खत लिखने वाला जो मामला है वो ठीक हो जाएगा। फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि मुझे खत मिलने से पहले ये सहाफियों तक पहुंच जाता है। एक चीफ जस्टिस को एक बाप की तरह होना चाहिए। आपके जूनियर अगर आपको खत लिख रहे हैं तो उसका मतलब है वो अपने इश्यूज का हल चाहते हैं। उसके साथ साथ जो है वो समझते थे कि लाहौर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी क्यों चीफ जस्टिस नहीं बने, ये एक सवाल पूछा गया जस्टिस याया अफरीदी से। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि अभी तक कोई चीफ जस्टिस नामजद तो नहीं हुआ या अपॉइंट तो नहीं हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब ये कोई होगा तो फिर उसके ऊपर बात जो है वो करेंगे। फिर उसके साथ साथ जो उन्होंने IMF का जो मिशन था उसके हवाले से उन्होंने बताया कि IMF का जो वफद है जो यहाँ उनसे मिला है वो अदलिया के जो आइन के तहत एक रिवायती अदलिया है जो डायलॉग नहीं कर सकती क्योंकि जजों ने हलफ उठाया हुआ है और आपके साथ आदाद शुमार का जो इश्तराक है वो भी नहीं कर सकते। जस्टिस याया अफरीदी ने ये IMF के मिशन को बताया कि जो हमारे अपने जो एक इंटरनल वो है वो उस हवाले से हम आपको जो जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो नहीं शेयर कर सकते। ताहम उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप जबरदस्त मौके पर आए हैं जब नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी काम कर रही है और हम इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अदलिया को दुरुस्त नहीं कर सकती क्योंकि 5 हाई कोर्ट्स हैं जो मातहत अदलिया को सुपरवाइज करती है। चीफ जस्टिस ने मजीद ये कहा कि IMF का जो वफद था उसने ये कहा कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा एक इशू जो वो कहते हैं वो है कि साथ में प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट्स के सिलसिले में भी यकीन दहानी चाहते हैं। ये मैंने अपने 2 दिन पहले जो वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो IMF का जो वफद है उसका बुनियादी तौर के ऊपर मकसद यही होता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो अगर मामला किसी फॉरेन इन्वेस्टर का यहाँ पे अदालतों में आ जाए तो 10-10 साल तक जो है वो अदालतें फैसला नहीं करती। तो ये सबसे बड़ा एक खदशा जितने भी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे होते हैं उनको होता है पाकिस्तान के हवाले से। तो ये एक मेजर कंसर्न है मैं समझता हूँ और ये डिस्कस किया गया और यही चीफ जस्टिस ने वो बताया कि IMF जो है वो अदालतों से क्या चाहता है, वो यही 2 चीजें चाहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो और उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, ये इनके हवाले से जो है वो अदलिया से उनको जमानत या गारंटी चाहिए। वो कहते हैं जस्टिस याया अफरीदी फिर आगे ये कहते हैं कि मैंने उनसे कहा है कि हम पहले ही इस पर काम कर रहे हैं। मैंने IMF से कहा कि आप बदले में हमें क्या दे सकते हैं, हमें अगर मसनूई जहानत के हवाले से मदद चाहिए तो क्या आप देंगे, जिस पर उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। साथ साथ वो सीनियरिटी के इशू के ऊपर भी जजेस का जो एतराज़ उठाया गया था वो ये कहते हैं कि क्योंकि उनके ख्याल से जज का नाम 5 सीनियर जज में शामिल नहीं था तो इस वजह से वो कहते हैं कि हाई कोर्ट पर जजेस को एतराज़ था तो वहां से किसी की तैनाती नहीं की, साथ ही जजेस को दरख्वास्त की थी कि सिस्टम को चलने दे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब
को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहता था, लेकिन उनको जो है वो एक्टिंग जज लाने की क्या जरूरत थी। इस सवाल पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते थे, लिस्ट में उनका नाम नहीं था। मैंने कहा कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कि टैक्स मैटर्स को डील कर सकता हो। तो फिर कमीशन ने कहा कि इस तरह से आ सकते हैं, यानी एक्टिंग उनको दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पे जस्टिस याया अफरीदी ने जो है वो ये कहा कि 26 अक्टूबर को हलफ लेने के बाद उसी दिन इन 6 जजेस को घर बुलाया था और उनके इशू को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एजेंडे में सर फहरिस्त रखा था। तो ये जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से जो है वो तमाम इश्यूज के हवाले से आज मीडिया को ब्रीफिंग दी गई है। और एक तो वही जो IMF के जो वफद का जो मकसद था वो यही था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्शन देने के हवाले से, और दूसरा जो जस्टिस ये जो मियां गुल हसन औरंगजेब उसके हवाले से भी वो ये कहते हैं कि मैं तो फुल उनको जज के तौर के ऊपर लेना चाहता था, लेकिन जुडिशियल कमीशन इनको एक्टिंग के तौर के ऊपर उन्होंने मंजूरी दी है। तो इससे एक चीज वाज़े ये भी हो जाती है, क्योंकि जो इसमें मेजॉरिटी है वो हुकूमत की है और हुकूमत फिलहाल इनको जो है वो फुल जो चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर के ऊपर नहीं देखना चाहती थी। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।